सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना यूनिट नंबर 4 पुलिस का पार्ट 2 चालू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द नेशनल पुलिस कमीशन। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि एनपीसी एक्ट किस तरीके से आया, इसका बैकग्राउंड वगैरह क्या था, ये सब देखेंगे, इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे। ठीक है, तो जो एनपीसी था वो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के अंडर फॉर्म हुआ था। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लाई गई कि किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है उसको क्या किया जाए और मॉडर्नाइज़ किया जाए, ताकि बदलते टाइम के साथ वो एफिशिएंट हो पाए और अपने जनता के लिए अकाउंटेबिलिटी ला पाए अपने अंदर। ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई थी, जैसे कि कस्टोडियल रेप के केसेस में किस तरीके से पुलिस को बिहेव करना है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का थर्ड डिग्री पुलिस फोर्स यूज़ करती है ना, थर्ड डिग्री मेथड जिसमें मारा जाता है। ठीक है, अगर वो हो रहा है तो उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, हम बिल्कुल मना तो कर नहीं सकते कि नहीं होगा, बट इट कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, थर्ड आता है अपना कि किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है उसके अंदर अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही है, थर्ड डिग्री टॉर्चर किया जा रहा है, तो उसके लिए अगर किसी गलत व्यक्ति के साथ ये चीज़ें हो रही है तो उसके लिए एक इंक्वायरी बैठाई जाए। ठीक है, और इसके काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी है, बट ड्रॉबैक इसका काफ़ी सारे नहीं, इसका ड्रॉबैक क्या है गाइस, कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन इसकी अनइम्प्लीमेंटेड है, यानी कि उनको फ्लोर पर इम्प्लीमेंट किया ही नहीं गया। ठीक है, जो भी ये कमिटीज़ एक्ट के थ्रू बनती हैं, इनकी जो चीज़ें होती हैं इनको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जाता है। ठीक है, तो बस ये ऐसे ही आपको पढ़ना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठीक है, ये हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं वाले कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1977 में हुई थी इंडिया के अंदर। ठीक है, और इसके बैकग्राउंड की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली किस चीज़ के लिए इसको लाया गया, तो जो हमारी पुलिस फोर्स है अपने पुलिस सिस्टम में मॉडर्नाइज करने के लिए और कुछ रिफॉर्म्स जो समय के साथ होने चाहिए उसको लाने के लिए इस पर ये बात की गई थी कि मॉडर्न चैलेंजेस को फेस करने के लिए जो भी आपको रिफॉर्म वगैरह चाहिए। ठीक है, ताकि थर्ड में क्या आ जाता है, एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस और अकाउंटेबिलिटी बढ़ पाए इनकी। ठीक है, इनका पुलिस फोर्स का परफॉर्मेंस बढ़ पाए। ठीक है, और जो नए नए औज़ार या फिर औज़ार टाइप, समझ रहे हो, औज़ार का मतलब यहाँ पर है कि पुलिस फोर्स के अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें लाई जा सके, ताकि वो खुद को एक डेवलप महसूस करे और मतलब जो भी चीज़ वो करना चाहते हैं जनता के लिए वो एक रूल और सेट ऑफ रूल्स के अंदर रह के कर पाए। ठीक है, तो वो किया गया। साथ में इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से अकाउंटेबल तरीके से किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ठीक है, इसकी कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, तो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लीगल फील्ड से एक्सपर्ट्स होते हैं, और एकेडमिक्स से जो भी आपकी एजुकेशन की फील्ड होती है उसमें जो आपके एकेडमिक्स के अंदर जो काफ़ी सारी नॉलेज लेके बैठे होते हैं ऊपर, पीएचडी वाले या फिर उससे भी ऊपर, पीएचडी तो बहुत लोगों ने कर रखी है, उससे भी ऊपर। ठीक है, मतलब जो अपनी फील्ड में नॉलेजेबल पर्सन हो उसको यहाँ बिठाया जाता है। ठीक है, विद हैविंग डिग्रीज। ओके, चेयरपर्सन की बात करें तो एक लॉ या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही जो आप इसमें कह सकते हैं कि जो आपका आईपीएस ऑफिसर हो सकता है चेयरपर्सन। ठीक है, पुलिस फोर्स का, क्योंकि बेसिकली हमें चेयरपर्सन कौन होता है, जिसके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो ना, ऐसा थोड़ा ना कि आप भी चेयरपर्सन बन जाएंगे। ठीक है, माना कि हमको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हम नेता बनना चाहते हैं, बट क्या करें कि हमें जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपीरियंस ही नहीं है जब हमें। ठीक है, नेतागिरी इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो ये इसके चेयरपर्सन की बात हो गई। अब अगर हम लोग जो नेशनल पुलिस एक्ट कमीशन का ये एक्ट है, इनके अंदर किन किन चीज़ों पे फोकस किया गया, क्या क्या इनके फंक्शंस थे, अगर हम उसकी बात करें तो रिव्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे बेसिकली यही है कि किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर पुलिस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि मतलब जो जितनी भी हमारी इंडियन में पुलिस फोर्स है, ऐसा तो है नहीं कि सबके लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन हो। ठीक है, सबके लिए रूल रेगुलेशन सेम ही होते हैं, बट ड्यू टू द इन्वायरमेंट, मतलब किस तरीके के एरिया में लोग रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स को थोड़ा ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है। जैसे कि अगर हम इंडिया के अभी दिल्ली की बात करते हैं, मान लो दिल्ली के अंदर क्या है कि जो पुलिस फोर्स है वो मतलब आपको मिलती है, मतलब हर जगह लगभग आपके थाने खुले हुए हैं। ठीक है, हर जगह पुलिस फोर्स आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपने देखा होगा कि जो पुलिस होती है वो रोडों पे नहीं खड़ी रहती कि मतलब यहाँ से कोई दुश्मन आ जाए या यहाँ से कोई आ जाए। ठीक है, पर्सनली मैं जब जम्मू कश्मीर गई थी तो मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ पे
मतलब पुलिस के बूथ बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर पुलिस ऑलरेडी मतलब खड़ी रहती है, क्यों? ताकि कि कोई आए, क्योंकि वहाँ से आतंकवादी टाइप आ जाते हैं कश्मीर के अंदर। और ये तो मेरे सामने हुआ था कि हम लोग जब जा रहे थे तो ये काफ़ी 1 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर एक बस में बैठे थे हम। तो वहाँ से एक ड्राइवर कह रहा था कि वहाँ पे कोई आ रहा है भागता हुआ। तो उन्होंने पुलिस को निशाना किया कि यस देयर इज समवन। तो पुलिस ने मतलब सुना कि हाँ भाई देखा कुछ है, ठीक है। बट हम लोग, हमारी बस चली गई थी, इसलिए मतलब फिर उसके बाद ना क्या हुआ था, चेकिंग बहुत तगड़ी वाली हो गई थी भाई। ट्रैफिक लग गया था वहाँ पर, और हर एक मतलब बस कार सबकी वहाँ पे चेकिंग की जा रही थी कि कौन से लोग हैं, आइडेंटिटी कार्ड, आपका आधार कार्ड वहाँ पे हमारा चेक होने लग गया था एकदम से, ठीक है। तो हर जगह की पुलिस फोर्स के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर यही बताया गया है। तो एग्जामिंग इशू रिलेटेड टू पुलिस ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, और इसमें ये भी चीज़ें हैं कि जो आपकी ये नेशनल पुलिस कमीशन की कमेटी है, इसके अंदर क्या दिया गया है कि जो पुलिस की ट्रेनिंग है वो अच्छे से हो, रिक्रूटमेंट टाइम टू टाइम आती रहे, प्रमोशंस अवेलेबल हो। ताकि देखो, आपको अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे थोड़ा फील होगा ना कि यस पीपल आर वॉचिंग मी, सो आई हैड टू मेक गुड कंटेंट फॉर यू, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे प्रमोशन फील होगा कि यस मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली जो पुलिस फोर्स होती है उनको भी आप प्रमोशन दो तो वो अच्छे से और काम करेंगे, ठीक है। तो ये, और साथ में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब देखो, आपको कोई गंदे से कमरे में बिठा दिया जाए, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ कि आपको यहीं पे 24 घंटे पढ़ना है, ठीक है। अब ये 12th फेल की मूवी पे मत जाना, वो पुराने टाइम की मूवी है वो, ठीक है। हाँ वो अभी आई है, बट हो गए उन जिन सर के ऊपर वो बेस्ड है, वो 5-6 साल मतलब हो गए उनको सर्विसेज करते हुए, ठीक है। तो येस दिस इज़ द थिंग। तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप अच्छे खासे बच्चों, फ़ोन वाले, ठीक है, आपके पास सब कुछ रिसोर्सेज प्रेजेंट है, हाउ कैन यू मैनेज? बट इफ़ यू आर मैनेजिंग देन ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, आप कर सकते हैं तो, ठीक है। तो वही है कि पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक पुलिस को प्रमोशन फील नहीं होगा, उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो वो काम कैसे करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव वाइब कहाँ से आएंगे आपके पास? तो दिस इज़ द थिंग। एंड आता है अपना इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट ऑफ पुलिस मिसकंडक्ट और ब्रुटैलिटी, कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट करनी है कंप्लेंट ऑफ द पुलिस मिसकंडक्ट, ये नहीं है कि जनता आ रही है, ठीक है, आप अपनी रिपोर्ट्स लिखवा रहे हैं तो आप उनकी रिपोर्ट तो सुन रहे हैं, लेकिन आप पुलिस होते हुए उनके साथ ढंग से बिहेव नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पे आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा क्या रहना है, अगर आपके साथ इस तरीके का बिहेव कर रही है पुलिस, तो आपको पूरी पूरी ये वो अथॉरिटी है कि आप पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेंट कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए भी एजेंसीज को बनाया गया है, ठीक है। अगला आता है मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर पॉलिसी चेंजेस एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर चेंजेस लाए जाएं, ठीक है। या क्यों चेंजेस लाए जाएं, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स क्यों लाए जाएं, कि भाई टाइम टू टाइम अगर रिफॉर्म नहीं लाओगे तो पुलिस अकाउंटेबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। टाइम के साथ साथ चीज़ों को बदलें, ठीक है, ताकि जो पुलिस का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बेटर हो पाए, ठीक है। आई होप आपको इसके फंक्शन समझ आए होंगे। अब इसकी कुछ रिपोर्ट की बात करते हैं। पुलिस के भाई, पुलिस के पास जाते हो क्या लिखवाने, रिपोर्ट लिखवाने ना, तो वही है। तो एनपीसी वुड टिपिकली पब्लिश रिपोर्ट कंटेनिंग इट्स फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन विच वर सबमिटेड टू द गवर्नमेंट फॉर कंसाइडरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर ये बताया गया है कि एनपीसी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार करके दी थी कि भाई कि किस तरीके से इसके अंदर पुलिस फोर्स के अंदर रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उनको एफिशिएंसी उनके अंदर लानी चाहिए, उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए, ठीक है। और पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए, इस तरीके की जो रिकमेंडेशन थी वो गवर्नमेंट को सबमिट कर दी गई है, ठीक है, फॉर कंसाइडरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जब भी किसी एक्ट के थ्रू कोई रिकमेंडेशन कोई एजेंसी या कोई इंस्टीट्यूशन देता है, तो इसका मतलब ये होता नहीं है कि उन्होंने अगर ये बोल दिया तो वो इम्प्लीमेंट हो गया ना। ये आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि भाई हाँ आपको ये चेंजेस करने चाहिए, बाकी वो गवर्नमेंट की राय है कि वो करे या ना करे, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। 7th 8th आता है इसका इम्पैक्ट, कि इन रिपोर्ट का जो सबमिट किया गया इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट थी इसको काफ़ी जगह पर इम्प्लीमेंट किया गया,
चाहे वो नेशनल लेवल हो चाहे वो स्टेट लेवल हो। ठीक है, इसको एज अ ब्लूप्रिंट यूज़ किया गया कि भाई डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में और डिफरेंट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो किस तरीके से चीज़ों को बांटा जा सकता है, कि मतलब जो चीज़ें नेशनल लेवल की पुलिस में होंगी वो स्टेट वाली में नहीं होंगी। ठीक है, अब जैसे नेशनल लेवल की पुलिस हमने ऑलरेडी सीआरपीएफ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, सीएपीएफ के अंदर कितनी सारी असम राइफल, सशस्त्र सीमा बल और कितनी सारी आपने पुलिस फोर्सेस पढ़ी है उसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में। तो वही है कि किस तरीके से जो एनपीसी है इसके अंदर रिकमेंडेशन जो है इनकी, ये नेशनल और स्टेट्स लेवल पर उसको एज अ ब्लूप्रिंट यूज़ करे कि भाई कश्मीर में इतने जवान खड़े होने चाहिए हर एक पोलिंग बूथ पर। ठीक है, उनके पास इतने हथियार होने चाहिए। ठीक है, या इस तरीके से दिल्ली के अंदर जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, जेल के अंदर उनके साथ इस तरीके से इतना ज़्यादा 3rd डिग्री वाला टॉर्चर ना हो। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई हमारी पुलिस के उससे रिलेटेड, ठीक, काम से रिलेटेड। अब आते हैं पुलिस का, अगर जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको कंप्यूटर्स को चेंज कराना है। ठीक है, और पुलिस बूथ आपको और क्रिएट करने हैं और बनाने हैं। तो इस टाइप की चीज़ें ये इस पॉलिसी के द्वारा गवर्नमेंट ने समझी और नेशनल और स्टेट लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ठीक है, अब अपना 9th पॉइंट है, फिर 10th होगा आपका, एंड देन दिस इज द एंड। ठीक है जी, तो 9th में आपको लेगेसी के बारे में आप पढ़ने वाले हैं कि डिस्पाइट इज डिसोल्यूशन इन 1981 एनपीसी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेजिंग अवेयरनेस। तो अगर हम लेगेसी की बात करते हैं तो गाइस ये आता है कहानी में ट्विस्ट। 1977 से 81 में जो हमारा एनपीसी था, नेशनल पुलिस कमीशन जो एक्ट था, इसको डिज़ोल्व कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, लेकिन जो इसकी रिकमेंडेशंस थी उनको भूला नहीं जा सका और इन फ्यूचर इसके लिए इसकी जो रिकमेंडेशन थी उसको ध्यान में रखकर चीज़ों को आगे किया गया। ठीक है, इसके अंदर आपकी कुछ सब्सिक्वेंट रिफॉर्म्स आते हैं, जैसे कि ओवर द ईयर काफ़ी सारी अदर कम्युनिटी कम्युनिटी कह रही हूँ मैं, कमिटीज़ बनी जो कि इसी रिफॉर्म पर, जो हमारी पुलिस के ये जो एक्ट था इसी के ऊपर काफ़ी सारी और कमेटी भी बनी जिन्होंने पुलिस एक्ट को देखा और इसकी लेगेसी को ख़त्म नहीं होने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो नेशनल पुलिस कमीशन एक्ट था उसने इंडिया में काफ़ी सारा एक क्रूशियल रोल प्ले किया इन इनिशिएटिंग डिस्कशन एंड रिफॉर्म्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द इफ़ेक्टिवनेस, ताकि जो पुलिस है उसकी वो इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क कर सके, अपने लोगों के लिए अकाउंटेबल रह सके और प्रोफेशनलिज्म का भी उसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाए। ठीक है, तो यस, दिस इज़ द नेशनल पुलिस कमीशन एक्ट और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने इस वीडियो में कराया है। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। इसके बाद आपकी 3 कमिटीज़ हैं, वो मैं 5 से 7 मिनट की वो रहेगी, बट ये हम अब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड येस, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके।